चालू हुआ था। आपको पता होगा बेरूबरी यूनियन केस 1960 में क्या हुआ था। बेरूबरी पश्चिम बंगाल का एक गांव था, वहां से एक केस किया गया था भारत के ऊपर। क्या केस था तो देखिए इसकी शुरुआत कैसी हुई। ये भाई साहब सीरियल रेडक्लिफ, ये भारत के विभाजन करने आए थे। 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए, ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया टेबल पे भारत का नक्शा रखा और काटना चालू कर दिया। यहाँ से ले लिया, इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एगो इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश। इसी का नाम हो गया कि सीरियल रेडक्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पे ऐसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया। कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर तुम, इधर भी कहा अच्छा इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, घचाक से एक लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया, किसी का द्वारा इंडिया में है, आंगना चल गया बांग्लादेश में। अजब अजब कांड करके चल गया। अरे भाई इनका अपना रहता तब ना समझ में आता, यही कांड हो गया। इसमें सबसे फेमस हो गया बेरूबरी। बेरूबरी क्या था तो वो भारत में था, यहाँ बांग्लादेश में था, यहाँ पर भारत में। लेकिन इसको ना रियल में जाना चाहिए था बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ सारे लोग मुस्लिम थे, लगभग 90% से ज़्यादा लोग मुस्लिम थे। और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग हिंदू थे। इन्हें आना चाहिए हिंदुस्तान में और इस जमीन को जाना चाहिए बांग्लादेश में, ये होना चाहिए। तो भारत ने सोचा कि एक काम करते हैं, बदला बदली कर देते हैं। कहते हैं कि भाई वो मेरी ज़मीन है, तुम रख लो और वहाँ के लोग को यहाँ भेज दो। ये तुम्हारी ज़मीन है बांग्लादेश, इसे हम रख लेते हैं, यहाँ के लोगों को तुम रख लेते हो। तो कितना अच्छा था। लेकिन जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में नेहरू जी ने, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि आराम से करा लेंगे। खान सर तो बताइए किए हैं कि संसद कुछ भी कर सकती है, राज्यों के नाम परिवर्तन सीमा कर सकती है। लेकिन भाई साहब खान साहब से ज़्यादा होशियार है सब सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नेहरू जी, ये जो नियमवा लग रहा है ना, ये केवल हिंदुस्तान पर लागू होता है कि आप एक राज्य को तोड़ के दूसरे को दे सकते हैं। आपका मन है तो आप पटना जिला को उठा के राजस्थान को दे दीजिए, आप अंदर जितना खरमंडल मचाना है मचाइए, लेकिन ये अधिकार आपको कोई नहीं देता है यहां से अनुच्छेद 3 से कि आप भारत के किसी जमीन को विदेश को दे दीजिए। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो नेहरू जी ने सोचा संविधान में संशोधन कर दे और इस मामला को सल्टा दे, लेकिन भारत में बड़ी विरोध हो गया। सोचिए नेहरू जी से एक समय से मामला अटकता हुआ, अब बांग्लादेश और भारत के लोगों में बड़ा वो होने लगा कि भाई आप खुद सोचिए ना कि आप छोटे से एरिया में घिर के रह गए। नरेंद्र मोदी जी जब आए तब उन्होंने शेख हसीना से जाके ये समझौता करके संसद में पारित कराया। सोचिए नेहरू जी के समय का मामला आट के नरेंद्र मोदी जी किए, लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई जनता विरोध नहीं किया, लेकिन नेहरू जी का विरोध किया। तो हमारे देश में भी एक खराबी है, हम लोग ये नहीं देखते हैं ना कि देश के लिए सही है या गलत है, हम लोग पार्टी का चेहरा बन जाते हैं। ये गलत है, आखिर वही काम कर रहे थे, जल्दी से उलट जाता। खैर राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए। अब भाग 1 में केवल 4 अनुच्छेद थे, 1, 2, 3, 4। चौथा पर ये बड़ा सिंपल है। चौथा कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसे 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है, लेकिन इन दोनों चीज को राष्ट्रपति का साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम विदेशी राज्य को मिलाने जा रहे हैं और या वर्तमान को तोड़ने जा रहे हैं। अब इस अनुच्छेद में कुछ छुपी हुई बातें क्या हैं, ध्यान से समझिए, जिसे हम रेड कलर से लिखें। अनुच्छेद 4 कहता है कि किसी विदेशी राज्य को मिलाने के पहले या वर्तमान किसी राज्य को तोड़ना अगर चाहते हैं तो आपको संसद में 2/3 यानी 66% वोट की जरूरत नहीं है, आपके पास केवल 50% वोट है, तो आप समझिए कि आप कर सकते हैं। और आप बताइए 50% वोट मतलब 545, जो है हमारे यहाँ कितने हैं सर, 545, इसका अगर